हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आलोक और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो भी वीडियोस देख करके स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही है। वो कन्फ्यूज़न क्या हो रही है? ऑक्टेव्स को लेकर के। उनको ये नहीं पता है कि जब हम सॉन्ग बजा रहे हैं तो किस ऑक्टेव में हमें सॉन्ग का कौन सा पार्ट प्ले करना है। तो आइए आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज इस टॉपिक को प्रॉपरली समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सी नोट है। सी, मैंने पहले की वीडियोस में ये चीज एक्सप्लेन की है। एक ऑक्टेव में 12 नोट्स होते हैं। एक ऑक्टेव में 12 नोट्स होते हैं। वो हैं सी से लेकर के बी तक। सी से बी तक 12 नोट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, चलिए एक बार हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट नोट था। 1 2, स्टार्ट हम सी से कर रहे हैं और सी से पहले वाले नोट तक हमें जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 11 के बाद 12, 12 के बाद देखिए ये बी नोट है। बी नोट के बाद अगेन सी नोट आ जाता है, इट रिपीट्स। तो हमें सी पे नहीं जाना है। इट मीन्स सी से बी तक का जो सेट है, एक ग्रुप ऑफ नोट्स है, वो एक ऑक्टेव कहलाता है। ये एक ऑक्टेव हुआ। तो अब हमें समझना है कि हम सॉन्ग का कोई पार्ट या सॉन्ग हम किस ऑक्टेव में प्ले करें। इसको लिखने के लिए अलग अलग तरीके से हम इंडिकेट करने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग सरगम लिखते हैं, सारे गामा। कुछ लोग सी डी ई एफ जी लिखते हैं। और जो सबसे पॉपुलर जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो है स्टाफ नोटेशन। तो स्टाफ नोटेशन की बात हम आगे चल के करेंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे दो चीजें। एक तो सारे गामा, हर एक की से हम सारे गामा बजा सकते हैं या गा सकते हैं। मान लीजिए हम किसी मेजर स्केल का यूज कर रहे हैं, इसे सा मान लिया। सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी हमने सी शार्प को सा माना। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा प मा गा रे सा। तो ये जरूरी नहीं है कि इस नोट को ही सा बोले हम सा किसी भी नोट को बना सकते हैं। किसी भी गाने की पिच अलग अलग जगह से होती है। जहां से पिच हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो भी पिच होती है उसको अक्सर हम सा मानते हैं। अब मान लीजिए हम कोई गाना सी से बजा रहे हैं, तो वो हमारा सा सी पे बनेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा प मा गा रे सा। अगर हम जी शार्प से कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा प मा गा रे सा। तो इस वजह से अलग अलग सिंगर्स, अलग अलग कंपोजिशंस, अलग अलग सॉन्ग्स का अलग अलग पिच होता है। अलग पिच होने की वजह से हम अगर एक जगह से सारे गामा हमने सीखा है और सरगम को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। दैट्स वाई हम नोट्स पे फोकस करेंगे, नोट्स को पहचानेंगे एंड नोट्स के अकॉर्डिंग हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। किसी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था ये चीज़ कि सर आप जब नोट बताते हैं तो उसके साथ आप प्लीज़ सारे गामा भी सरगम के थ्रू भी एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने उनसे यही चीज़ बताई थी कि सारे गामा हम किसी भी स्वर से, किसी भी नोट से बजा सकते हैं। दैट्स वाई पहले इन नोट्स को आइडेंटिफाई करना है हमें और इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना है। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ऑक्टेव पे। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं सी। इस सी से बी तक 12 नोट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इसे इंडिकेट करना है तो हम लिखेंगे C1
D1, E1, F1, G1, A1, B1। ऐसे ही C#1, D#1, F#1, G#1, A#1। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेव को हमें शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए उसके साथ 1 लिखना जरूरी है। हम 1 लिखेंगे, C1, D1, E1 इस तरह से। अब आते हैं हम सेकेंड ऑक्टेव पे। अगर हम सेकेंड ऑक्टेव पे आ गए तो हमें C के साथ क्या लिखना है, 2, C2, D2, E2, इसी तरह से हर नोट के साथ 2 लिखा जाएगा। अब जो तीसरा ऑक्टेव है हमारे पियानो में, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्टेव है वैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी, हमारी जो आवाज है, जो सॉन्ग्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इसी से होते हैं, थर्ड ऑक्टेव में होते हैं। तो इस ऑक्टेव को हम कैसे शो करते हैं, C3, थर्ड ऑक्टेव, यानी कि जो भी नोट लिखा होगा उसके साथ 3 लिखा होगा, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3। इसी तरह से फोर्थ ऑक्टेव जब लिखा जाएगा तो उसके नोट्स के साथ 4 लिखा जाएगा, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4। एंड फिफ्थ ऑक्टेव में हर नोट के साथ 5 लिखा जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा C है, यहाँ पे हम C6 लिख सकते हैं। ये बात आती है कि ये हर जगह C3, C4, D4 इस तरह से हम कैसे लिखें। तो हम जो चीज़ सीख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स का जो पार्ट होता है वो हमारे थर्ड ऑक्टेव का होता है, मिडिल ऑक्टेव का होता है। और हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को फॉलो करते हुए अगर लिखते हैं तो हम 3 सप्तक में विभाजित करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 सप्तक को फॉलो करते हैं। पहला सप्तक जो होता है उसे मंद सप्तक कहते हैं। मंद भी कहते हैं, मंद्र भी कहते हैं। लोअर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव के नोट्स जब भी लिखे जाएंगे तो उनके नीचे डॉट लगा हुआ होगा, यानी कि C के नीचे डॉट, D के नीचे डॉट, E के नीचे डॉट, F के नीचे डॉट। या तो सेकेंड ऑक्टेव है उसके नीचे डॉट लगेगा, इट मीन्स वो लोअर ऑक्टेव है। मिडिल ऑक्टेव में कोई डॉट नहीं होता, वो सिंपल नोट्स लिखे होते हैं। और सेकेंड ऑक्टेव के अपोजिट जो थर्ड ऑक्टेव के बाद वाला ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव होता है, उसमें इसके अपोजिट ऊपर डॉट लगते हैं, यानी लोअर में नीचे डॉट होता है और हायर ऑक्टेव में ऊपर डॉट होता है। अब अगर फोर्थ ऑक्टेव के नोट्स हमें शो करने हैं तो C के ऊपर डॉट, D के ऊपर डॉट, हर नोट के ऊपर डॉट लिखा जाएगा। अब कई बार हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं, सॉन्ग्स प्ले करते समय बच्चे भूल जाते हैं कि हमें अंतरा बजाने के बाद कई बार नीचे उतर के चले आते हैं नीचे वाले ऑक्टेव में। तो बी केयरफुल, जब भी हम कोई सॉन्ग बजाते हैं तो उसके नीचे के डॉट्स या ऊपर के डॉट्स जो लगे हुए साइंस होते हैं उनका जरूर ध्यान दें। और इसी तरह शार्प और फ्लैट में भी कई बार बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको। तो आज का टॉपिक यही था। जिन लोगों ने ये वीडियो मेरी देखी है शायद उनको ये समझ में आ जाएगा, और जिनको ये भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने और भी 3 वीडियोस बनाई हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप उनको जरूर देखें। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो शायद इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन तीनों वीडियो को जरूर देखें। उनको देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पियानो में, मेरे कीबोर्ड में 5 ऑक्टेव हैं, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेव, सेकेंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव एंड फिफ्थ ऑक्टेव। फिफ्थ ऑक्टेव के बाद एक एक्स्ट्रा की है, यानी कि ये 61 कीज का एक कीबोर्ड है। आपके कीबोर्ड में कितनी कीज हैं, कितने ऑक्टेव्स हैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं किसके कीबोर्ड में कितनी कीज हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।